हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से ही होंगे। आज है थर्ड नवरात्रि और आज गणगौर भी है। तो जिन लोगों को पता है उनको तो पता होगा कि गणगौर क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। तो गणगौर नवरात्रि के थर्ड डे होता है और इस दिन हम लोग पार्वती जी की पूजा करते हैं। और ये जो पूजा है वो हम लोग हस्बैंड के लिए करते हैं। तो अभी मॉर्निंग का 6:15 हुआ है और मैं अभी शावर लेके तुरंत किचन में आई हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है। हमारे यहाँ पे बायना निकलता है तो उसी की कुछ प्रिपरेशन करनी है। और नहाने जाने से पहले ये मैं कुकर में छोले बॉईल करने के लिए रख के गई थी कि जब तक मैं आऊंगी तो तब तक फिर ये भी अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं तैयारी करूंगी गूने बनाने की। तो हमारे यहाँ पे कुछ नमकीन और मीठे गूने बनते हैं। तो गूने बेसिकली नमक पारे और शक्कर पारे की तरह होते हैं। उनकी कुछ अलग शेप होती है, वो मतलब मैं तो वैसे नहीं दे पाती हूँ। तो बस ऐसे सिंपल तरीके से जैसे नमक पारे और मीठे पारे बनते हैं तो मैं तो वैसे ही बनाती हूँ। तो ऐसे दो अलग अलग टाइप के आटे लगाऊंगी मैं, पहले नमक पारे के लिए और फिर मीठे पारे बनेंगे उनके लिए। तो बस उन्हीं की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मीठे पारे बनाने के लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है और उसमें मैं शुगर डाल रही हूँ। तो बेसिकली शुगर सिरप बना रही हूँ यहाँ पे। नमक पारे बनाने के लिए मैंने आटे में नमक और अजवाइन डाली है। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और बस इसको मैं अच्छे से मसल के और फिर एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। वैसे तो आपने मुझे बहुत बार ऐसा डो तैयार करते हुए देखा होगा। अभी होली पे भी मैंने गुजिया और काफी कुछ बनाया था, तो बिल्कुल वैसा ही इसका डो बनेगा, कुछ भी अलग नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। और कल सेकंड नवरात्रि थी, तो कल हमारा नवरात्रि का भी उपवास था। तो पहले मेरा नवरात्रि का मतलब सेकंड डे का भी व्लॉग शूट करने का प्लान था, लेकिन फिर मैंने वो शूट नहीं किया। और ये मैंने कल रात को मेहंदी लगाई थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मुझे मेहंदी लगाने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है। तो इस पे अभी उतना कलर नहीं आया है, लेकिन ये जो मेहंदी है वो धीरे धीरे करके मतलब चढ़ जाती है और कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो आप मेरे अपकमिंग व्लॉग में देखना कि इसका कलर कितना ज़्यादा डार्क हो जाएगा और आप मुझे डिज़ाइन बताना कि आपको कैसा लगा। तो कल ऐसे मन किया लगाने का, क्योंकि होली पे मेरी तबीयत खराब थी तो मैं मेहंदी लगा नहीं पाई थी, वरना होली पे भी मेरा मन था कि मैं मतलब मेहंदी लगाऊं। तो इसीलिए फिर आज तो लगाना मस्त ही था गणगौर पे, तो मैंने सोचा कि फिर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो नमक वाला आटा है वो रेडी हो गया है और अभी मैं मीठा आटा तैयार करूंगी। अभी मेरे जो दोनों आटे हैं गूने के लिए, मीठे और नमकीन, वो तो रेडी हो गए हैं। तो इनको ढक के मैं एक साइड रख दूंगी और यहीं पे मैं आटा लगाऊंगी पूरी का, क्योंकि आज पक्का खाना बनता है हमारे यहाँ पे। तो मैं नमक अजवाइन की पूरी और साथ में बना रही हूँ अचारी आलू चने। तो उसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आटे का काम पहले खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एक साथ सब काम खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा मुझे आटा लगाने की जरूरत नहीं लगेगी। तो मेरे तीनों आटे लग के अभी तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल गरम कर रही हूँ, क्योंकि गुने फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। तो फ्रेश ऑयल हमेशा चढ़ाती हूँ जब भी मैं कुछ चीज़ फ्राई करती हूँ, क्योंकि जो बार बार कढ़ा हुआ तेल है वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ एक चीज़ में। आज मैं 2-3 चीज़ें बनाऊंगी, जैसे गूने बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी और उसके बाद जो वो वाला ऑयल है वो मैं थ्रो कर दूंगी, क्योंकि वो वाला जो ऑयल रहता है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कभी भी जो यूज्ड ऑयल है वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस ऐसे ही जैसे नमक पारे बनते हैं, तो दोनों तरीके के आटे के मैं अलग अलग वैसे ही गूने तैयार करूंगी।
जब मैं मेहंदी लगा के किचन में काम करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और बार-बार मैं अपने हाथों को ही देखते रहती हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन किचन में काम कर रही है। तो मुझे मेहंदी लगाना पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले तो हमेशा मतलब मेरे फ्रिज में एक मेहंदी का कोन रहता ही था। एक बार मतलब मेहंदी उतरी और दोबारा लगाई, इतना मतलब मुझे मेहंदी का शौक था। अभी अनवित छोटा एक्चुअली तो थोड़ा वही है कि परेशान करता है, तो मैं अभी उतना ज़्यादा नहीं लगा पाती हूँ। कल भी वो जब सो गया तो मैंने फटाफट फिर मेहंदी लगाई और उसके तुरंत बाद मैंने उतार भी दी थी क्योंकि रात में लगा के सो नहीं सकती थी इसको। यहाँ पे मेरे मीठे और नमकीन दोनों ही गुने तैयार हो गए हैं और बस मैं अभी बनाने के लिए जा रही हूँ सब्जी, और वो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है। आपको ये जो गुने हैं इनका कलर थोड़ा डार्क लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं मैदे का यूज़ नहीं करती हूँ, और जब हम आटे की ऐसी कोई भी फ्राइड चीज़ बनाते हैं तो उनका कलर डार्क आता है और मैदे का कलर लाइट ब्राउन आता है। तो इसीलिए इनका कलर इतना डार्क है, बाकी ये ऐसा कुछ नहीं है कि जले हुए हैं। और आटे का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और हेल्दी ऑप्शन भी है। आज जैसे कि मैं बनाने वाली हूँ अचारी आलू चने। तो अचारी आलू चने हैं तो इसमें मस्टर्ड ऑयल का ही जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अचार में तो मस्टर्ड ऑयल होता है। और इसमें मैं जो मसाले डालूंगी वो भी सब अचारी मसाले डालूंगी, इसीलिए इनको अचारी आलू चने हैं कहते हैं। क्योंकि जिस चीज़ में आप कहीं भी देखेंगे कि अचारी आलू चना या अचारी बैंगन कुछ भी, तो उसमें जो अचार वाले मसाले होते हैं तो वही पड़ते हैं, उन्हीं से ही उनका टेस्ट एनहांस होता है। तो मैंने यहाँ पे इसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं, लौंग, बड़ी इलायची और एक दालचीनी। और इसमें मैंने डाले हैं अनियन सीड यानी कलौंजी, और थोड़ा-सा मेथी, थोड़ा-सा सौंफ और थोड़ा-सा जीरा। तो यही जो मसाले हैं वो अचार में पड़ते हैं और इनका जो एसेंस है वो इस सब्ज़ी में बहुत-बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं अभी डालूँगी हींग, और उसके बाद डालूँगी बाकी के और मसाले, जैसे कि थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया और सौंफ पाउडर, थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा चना मसाला और थोड़ा-सा किचन किंग मसाला। और इसमें मैं डालूँगी टोमेटो प्यूरी, क्योंकि हमारे यहाँ पे उपवास जो भी व्रत का खाना या फिर ऐसे पूजा का खाना बनता है उस दिन हम लोग अनियन यूज़ नहीं करते हैं, और वैसे भी नवरात्रि के 9 दिन हैं तो उसमें मेरे घर पे गार्लिक और अनियन यूज़ नहीं हो रहा है। तो हम लोग नहीं खा रहे हैं अनियन और गार्लिक। तो और ये सब्ज़ी मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे ही बहुत-बहुत टेस्टी लगती है, बस आप इसमें मसाले थोड़ा-सा स्पाइसी रखें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। और जब मैंने ये टोमेटो प्यूरी बनाया था इसमें मैंने एक बड़ा पीस जिंजर का भी साथ में ही ग्राइंड कर दिया था। और यहाँ पे मैंने इसमें बीच में थोड़ा-सा ये जो रहता है अपना सौंठ, जिंजर पाउडर वो भी ऐड किया है, और अमचूर पाउडर भी मैंने ऐड किया है। और इसमें मैं सबसे पहले जब मेरे टमाटर भुन जाएँगे तब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने चने, क्योंकि चने थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, और वैसे तो बॉइल्ड हैं चने, लेकिन फिर भी चनों को मैं पहले डालूँगी क्योंकि आलू मैं इसमें बॉइल्ड यूज़ कर रही हूँ, वरना आलू सारा पानी सोख लेंगे। छोले डालने के बाद मैंने थोड़ी देर मसालों के साथ छोलों को बॉईल किया, और अभी मैं यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज़ डाल रही हूँ, और इसको मैं थोड़ी देर अच्छे से पकाऊँगी सॉल्ट डालने के बाद, और बाद में हरा धनिया डाल के गार्निशिंग करूँगी। तो बस मैं अभी जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि पूजा करनी है तो फिर उसके लिए मैं आज अच्छे से तैयार होंगी, और फिर आपको दिखाती हूँ तैयार होके।
तो ये है मेरा तैयार होने के बाद लुक, और आप मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। कंप्लीट ड्रेस का लुक मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। आज मैंने मांग टीका भी लगाया क्योंकि बहुत दिनों से मन कर रहा था मांग टीका लगाने का और ऐसे अच्छे से तैयार होने का। तो अभी आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। थोड़े से टशन हम भी मार लें। कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो सौरभ को ऐसे मस्ती भरे कमेंट देने का शौक है, तो जब भी मैं ऐसे तैयार होती हूँ तो सौरभ कभी कभी ऐसे अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं जिससे मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ऐसे मतलब मैं तैयार भी बहुत कम होती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। मैं अभी आई हूँ पूजा करने के लिए, तो ऐसे पार्वती जी को मैंने यहाँ पे बिठाया है एक चौकी पे। और ये जो ड्रेस है इसके लिए मेरे पास कोई दुपट्टा नहीं है क्योंकि मैं दुपट्टे उतने ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो ये मेरा पूजा करने वाला ही दुपट्टा है जो मैंने पहना हुआ है। तो मुझे यही सामने मिला और मैंने सोचा कि चलो पूजा के टाइम पे यही पहन लेती हूँ। और ये अन्वित पता नहीं लाइटर कहाँ कहाँ लेके चले जाता है, तो मिल नहीं रहा। तो मैंने सौरव को बोला कि प्लीज मुझे जला के दे दो, तो वो जला के लेके आए हैं। तो बस ऐसे हमारे यहाँ पे गुनों के साथ मैंने दोनों गुने रखे हैं, थोड़े से बादाम रखे हैं। तो अभी पार्वती जी की पूजा करूंगी। तो बायना मैंने आपको बताया है पहले भी कि हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बस ऐसे पूजा करने के बाद फिर मैं जल दूंगी सूर्य देवता को। हालांकि आज तो बारिश का मौसम ही है तो सूरज देवता तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी डायरेक्शन में हम लोग जल दे देते हैं जब भी कोई बायना निकालते हैं यहाँ पे या फिर पूजा करते हैं, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। अभी पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है, तो अभी मैं आई हूँ पूरियाँ बनाने के लिए क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है और काफ़ी देर हो गई है। तो सौरभ भी बस अभी ऑफिस के लिए ही निकलेंगे। तो अभी 10 हो गया है काम करते करते, तो जब तक ब्रेकफास्ट करेंगे तो तब तक थोड़ा और लेट हो जाएगा। तो मैंने सौरभ को बोला ही था कि आज तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाएगा जाने में, क्योंकि सुबह से ये सब काम किया तो उतना टाइम हो ही जाता है सब चीज़ें करने में। और जबकि मैं काफ़ी फास्ट करती हूँ लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती, सब काम करना पड़ता है तो टाइम लग ही जाता है। तो बस ऐसे भी पूरी बनाऊंगी, उधर मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो मेहंदी का कलर है वो थोड़ा डार्क होते जा रहा है। तो ये वाली मेहंदी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि थोड़ा देर देर तक डार्क होती है, तो ऐसा ही मतलब मुझे लग रहा है। और जब भी मैं पूरी बनाती हूँ तो पूरी प्रेस मुझे सही लगता है अकेले पूरी बनाने के लिए, इससे फटाफट काम हो जाता है। तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है, मतलब पूरी प्रेस घर में होना अकेले के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट और आपको पता ही है कि मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, पूरी सब्जी और चाय। इसके अलावा मतलब ये तो कोई मुझे डेली दे दे बट मैं डेली खा नहीं सकती क्योंकि फट जाऊंगी अगर ये सब मैं डेली खाऊंगी, क्योंकि मेरी सेहत ये सब डेली खाना अलाउ नहीं करती है, पहले ही फटे जा रही हूँ मैं। और बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। सौरभ अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और वो दूसरे रूम में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अपना। मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठ के कर लेती हूँ और बाहर भी देखते रहूंगी। और हरी मिर्च देख के तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मतलब मुझे हरी मिर्च खाना फिर से कितना पसंद है। मैं ब्रेकफास्ट में भी खा सकती हूँ हरी मिर्च। और अचार के साथ पूरी और घर का आम का अचार है मम्मी के हाथ का, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन सब्जी में नमक थोड़ा कम रह गया क्योंकि बॉइल्ड पोटैटोज थे तो नमक सारा पी गए। बाकी ये है कि सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तो आप ये सब्जी बनाएं तो उसमें मसाले थोड़ा सा तेज रखें और नमक भी थोड़ा आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। और इधर सौरभ आए तो वो मुझसे थोड़ा सा अचार ले गए क्योंकि उनको भी सब्जी में आज नमक थोड़ा सा कम लग रहा है।
तो बस ये ऐसे था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।